Hello everyone, welcome back to my channel Technical with SK. Myself Sumit Kumar Shrivastava and today we are going to discuss about Brayton Cycle. But before that, if you like my videos, please hit like and subscribe my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्रेटॉन साइकिल। तो ब्रेटॉन साइकिल को जूल साइकिल या गैस टरबाइन साइकिल भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रोसेस क्या है। यहाँ पर पीवीटीएस डायग्राम दिया हुआ है। प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पर क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक मतलब जब प्रोसेस रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है तो वो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा। मेन ऐसा ही आपका क्या है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। यहाँ पर भी जो प्रोसेस हमने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वो सभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या थे, रिवर्सिबल थे। और प्रोसेस रिवर्सिबल और एडियाबैटिक है मतलब वो आइसेंट्रोपिक है। क्लियर है। आइसेंट्रोपिक मतलब जहाँ पर एट्रोपिक क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पर क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। जो यहाँ पर एयर होगी क्या होगी, 1 से 2 में यहाँ पर क्या होगी, कंप्रेस होगी। मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पर वर्क देना पड़ेगा। प्रोसेस 2 से 3 जो है यहाँ पर क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है सिस्टम में। हीट ऐड हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में यहाँ पर क्या होगी, 2 से 3 में यहाँ पर क्या होगा, हीट ऐड हो रहा है। ठीक है, हीट ऐड होने से क्या होगा, इसके वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से 3 यहाँ पर जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। 3 से 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। तो 3 से 4 में एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब यहाँ पर वर्क हमें आउटपुट मिल रहा है। जो एयर है वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। हॉट एयर है वो क्या हो रही है, यहाँ पर एक्सपांड हो रही है। और 4 से 1 में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। 4 से 1 में क्या हो रहा है, हीट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। किस में हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर में ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 2 क्या था, आइसेंट्रोपिक था। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है मतलब। और यहाँ पर क्या होगा, 1 से 2 में आप देख पा रहे हैं जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिमिलरली 3 से 4 भी क्या है, यहाँ पर आइसेंट्रोपिक है, एक्सपांशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वही चीज़ है। तो यहाँ पर 3 से 4 में भी क्या होगा, एंट्रोपी क्या रहेगी, थ्रू आउट क्या रहेगी, प्रोसेस में यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। जो इफिशिएंसी है ब्रेटॉन साइकिल के लिए, ये क्या है, 1 - 1 अपॉन आरपी टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा। आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P2/P1 से। क्लियर है। 1 से 2 क्या था, कंप्रेशन था। क्लियर है, वही यहाँ पर क्या प्रेशर प्रोसेस बता रहा है, आरपी P2/P1। सिमिलरली और क्या है इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, 1 - 1 अपॉन आर टू द पावर गामा -1। तो आर क्या है, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो है। तो आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर V1/V2। अब ये ऑटो साइकिल और ब्रेटॉन साइकिल दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑटो साइकिल होता था, उसमें पीवी डायग्राम में क्या होता था, जो हीट ऐड हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, वो क्या होती थी, कांस्टेंट वॉल्यूम में होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर में ऐड होता है। ये क्या है हमारा, ऑटो साइकिल के लिए पीवी डायग्राम था, जिसमें हीट क्या हो रहा था, कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड हो रही थी, और रिजेक्ट भी क्या हो रही थी, कांस्टेंट वॉल्यूम में। सो फॉर द same compression ratio and work capacity, the Brayton cycle handles a large range of volume and a smaller range of pressure and temperature compared to auto cycle। क्लियर है। तो क्या है, सेम कंप्रेशन रेशियो वर्क कैपेसिटी के लिए क्या होता है, ब्रेटॉन साइकिल जो है वो लार्ज रेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्या करता है, हैंडल करता है, और स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल। क्लियर है। और क्या है इसमें, अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन कैन नॉट efficiently handle a large volume flow of low pressure gases, for which the engine size becomes large and friction loss also becomes large. So the auto cycle is more suitable for reciprocating फील्ड। तो रेसिप्रोकेटिंग फील्ड के लिए, रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए क्या है, ऑटो साइकिल बेटर होता है। तो हमने जो यहाँ पर ब्रेटॉन साइकिल यहाँ पर क्या होता है हमारा, खत्म होता है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल गई। अब हमने पिछली क्लास में जो देखा था, ऑटो ड्यूल साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल जो देखा हुआ है, तो अगर अपन सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट ऐड की बात करें तो उस केस में जो इफिशियंसी होती है
ऑटो साइकिल की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है, ड्वेल साइकिल की। और सबसे कम किसकी होती है, डीजल साइकिल की। बट फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्ट, उस केस में देखें तो जो इफिशिएंसी होती है, थर्मल इफिशिएंसी की बात करें यहाँ पर, इफिशिएंसी जो होती है डीजल साइकिल की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ड्वेल साइकिल की, और सबसे लास्ट में क्या होती है, ऑटो साइकिल की। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये ब्रेटॉन साइकिल जो ये टॉपिक था यहाँ पर भी ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।